हेलो फ्रेंड्स, एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं। और इस वीडियो में उस कंपनी के जो हाइलाइट्स है उसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। द रीजन व्हाई वी लाइक दिस स्टॉक एंड कॉल इट द पैसा मेकर, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स और रिस्क फैक्टर्स, ये सभी डिस्कस करेंगे। इसके लिए अंत तक आप वीडियो देखिए। तो ये जो कंपनी है, ये एक एक्सचेंज है। और उसकी खास बात ये है कि ये जो एक्सचेंज है वो अमंग्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज है, ट्रेडिंग इन गोल्ड एंड इन क्रूड ऑयल। जी हाँ, कंपनी का नाम है एमसीएक्स। आपने हाल ही में देखा होगा कि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस हैव बीन गोइंग अप सिग्निफिकेंटली। और ग्लोबली ऑल्सो काफी एनालिस्ट का कहना है कि वी मे बी एंटरिंग इनटू अ सुपर कमोडिटी बुल रन, यानी कि अगले कुछ सालों के लिए कमोडिटी के दाम स्टेडीली बढ़ेंगे, लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल, कॉपर, स्टील। आई थिंक पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट दीज प्राइसेस विल गो अप। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो कमोडिटी एक्सचेंजेस रहते हैं ग्लोबली, उनकी जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं उनकी ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ती है, उनके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, एंड मोर प्लेयर्स कम इन टू दिस कमोडिटी एक्सचेंजेस फॉर हेजिंग, फॉर स्पेकुलेशन एंड फॉर आर्बिट्राज पर्पसेस। तो जिस हिसाब से गोल्ड और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब बढ़ रहे हैं, आई थिंक एमसीएक्स को उसका बहुत ही बड़ा फायदा होगा। इन द पास्ट ऑल्सो व्हेन गोल्ड प्राइसेस हैव डन वेल, एमसेक का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रह चुका है। सो दिस टाइम राउंड ऑल्सो आई फील दैट बिकॉज वी आर सीइंग अ बुल मार्केट इन कमोडिटीज, एमसीएक्स का स्टॉक कैन डिलीवर गुड रिटर्न्स टू द क्लाइंट्स। एमसीएक्स एक ऐसी कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को तो 27,000 करोड़ ही है, लेकिन मार्केट शेयर है ना वो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट दे कंट्रोल 90% मार्केट शेयर in all the commodities put together. बाकी का जो market share is with NCDX and some of the other exchanges like BSE, NSE. And it is a predominant market share is there in gold and crude oil. जो सबसे बढ़िया जो commodities है, दो commodities है, gold और crude oil, इसमें MCX का ऑलमोस्ट नियर मोनोपोली है। जिसकी वजह से जैसे जैसे इस कंपनी की इस प्रोडक्ट में, इस कमोडिटी में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, एमसीएक्स विल गेट द फुल बेनिफिट ऑफ इट। कुछ ऐसे रेगुलेटरी चेंजेस भी आ रहे हैं जिसकी वजह से एमसीएक्स विल सर्टेनली बेनिफिट। एक तो ये है कि रिसेंटली 2-3 years ago the SEBI allowed MCX to start launching options on gold, crude oil and certain other commodities. और धीरे धीरे ऑप्शंस के वॉल्यूम बहुत ही बढ़ रहे हैं। एज ऑफ नाउ 40% ऑफ वॉल्यूम्स आर कमिंग फ्रॉम ऑप्शंस, 60% फ्रॉम फ्यूचर्स। बट अगले 3-4 साल में आई थिंक एटलीस्ट 70-80% ऑफ द वॉल्यूम्स कैन कम फ्रॉम ऑप्शंस। और उसकी वजह से जो ट्रेडेड वॉल्यूम्स है एक्सचेंज पे, they can really grow at a fantastic pace, 30-40% or so. And उसकी वजह से transaction charges की income जो है, that can accrue very big for MCX per se. अभी MCX और exchanges का ऐसा business है कि उनके खर्चे तो फिक्स रहते हैं, because they have to invest in technology, they have to invest in people, and those are their fixed costs. लेकिन जैसे जैसे transaction charges बढ़ते हैं, lot of it goes to their bottom line. तो इस कंपनी जहाँ पर operating leverages can play a very important role, and certainly they will take full benefit of operating leverage over the next 3-4 years or so. इस कंपनी में कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विच दे हैड पेड टू देयर अर्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर विच वाज 63 मून्स, ये जो टेक्नोलॉजी कॉस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से पिछले 2-3 साल के नंबर्स वर नॉट दैट गुड एट ऑल, वर जस्ट अबाउट मेकिंग स्लाइट प्रॉफिट। लेकिन देयर एंटायर प्लेटफॉर्म उन्होंने टीसीएस के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से उनके टेक्नोलॉजी कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। और आगे चलते फ्रॉम दिस ईयर यानी कि 24-25 ऑनवर्ड्स, we will see solid profits coming through from the MCX because of savings in technology cost per se. ये एक मिड कैप कंपनी है, अबाउट 27,000 करोड़ उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है एट अ करंट प्राइस ऑफ 3,700। और इस साल में आई वुड से दैट दे आर ट्रेडिंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ अराउंड 37 टाइम्स, विच इज क्वाइट रीजनेबल इन आवर ओपिनियन। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं एमसीएक्स के? ऑफ कोर्स एज ए एक्सचेंज, रिस्क फैक्टर तो ये रहता है कि अगर ट्रेडेड वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं तो आपकी रेवेन्यू कम हो जाती है,
सो अगर गोल्ड क्रूड ऑयल में ट्रेडेड वॉल्यूम्स या उनके दाम घटते हैं, if we see a correction or a bear market in commodities, then MCX पर उसका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शंस के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव that even if there is a stagnancy or correction in commodity prices, just because of this structural change taking place in commodities trading in India, this company can do very well over the next 2-3 years. ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए और इस कंपनी को आप जरूर से कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.